हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मैक्स आरी में। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड प्लेन। और इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। देखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। मतलब क्या बोला है, हमको फाइंड करना है कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, और उसका पॉइंट दिया है, ए का वैल्यू दिया है 7 8 6 एंड क्या बोल रहा है 7 16 हाँ 7 8 6 दिया हाँ एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। हाँ, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। हाँ, ये दिया हमको, दो चीज दिया है, ए का वैल्यू दिया है और पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन दिया है। ओके, अब देखिए ये पैरेलल है एक्स वाई प्लेन के, एक्स वाई आपको जेड, तीन चीज दिया रहता था। मैंने आपको बताया था बेसिक में कि जब एक्स वाई के कोई तो एक प्लेन है, कोई भी हो, एक्स वाई के पैरेलल हो तो क्या होता था, इन दोनों का वैल्यू 0 एक का 1 होता था। कभी कभी बोलेगा कि वाई जेड का पैरेलल हो तो एक्स का वैल्यू 1 बाकी का 0 होता था। कभी कभी क्या बोलता है कि एक्स जेड का पैरेलल हो तो एक्स का वैल्यू 1 सॉरी एक्स का वैल्यू 0 और जेड का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू 1। इस तरीके से देखिए एक्स वाई के पैरेलल बोला है तो जिनके पैरेलल बोला उनका वैल्यू 0, बाकी जो बचे उनका वैल्यू 1। फिर देखो वाई जेड का बोलेगा तो वाई जेड का वैल्यू 0 एक्स का 1, अगर एक्स जेड का बोलेगा पैरेलल तो वाई का वैल्यू 1। इस तरीके से मैंने आपको बेसिक में बताया था कि कैसे इसको याद रखना और कैसे इसका वैल्यू निकालना। ओके, तो देखिए पहले हमें बताएंगे द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए क्या आ जाएगा आपका x1, y1, z। पहला काम हो गया। एंड DRS ऑफ नॉर्मल इज क्या हो जाएगा हमारा ABC। ओके, जब ऐसा है तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, देखिए इक्वेशन हमारा होता था, ऐसा कुछ होता था, a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट में z माइनस z1 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा होता था इक्वेशन। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन का ये हो गया। देखिए हमारे पास पॉइंट्स दिया हुआ है, गिवन है। देखिए पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हमारा 7 8 6, यही होता है आपका x1 y1 और z1। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ABC का वैल्यू निकालना है। तो ABC के लिए हमको हिंट देना पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू किसका बोला, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, देखिए एक्स वाई के पैरेलल, तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, तो जेड का वैल्यू कितना जाएगा 1। ओके, तो हम बता सकते हैं वेयर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए इन दोनों का वैल्यू x1 y1 z1 और a b c का वैल्यू उठाए कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 6। तो 1 देता हूं मैं, ये 1 देता हूं, इसको मैं रफ करता हूं, ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा था कि आपको एटलीस्ट समझे करना क्या है। ओके, ये हो गया। अब इन दोनों का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक बार वापस लिखता हूँ, x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। देखिए आप फॉर्मूला यहीं पे लिखिए, ये वाला दोनों का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी चलेगा, या तो अगर फॉर्मूला लिख के वापस से रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं करना आपको। हाँ, देखिए a का वैल्यू क्या है 0 है, x माइनस x1 यानी कि 7 हो गया, प्लस b का वैल्यू कितना है 8 है, y माइनस y1, अच्छा b का वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, b का वैल्यू क्या है 0 है, y माइनस y1 क्या है आपका 8 है, प्लस c
सी का वैल्यू क्या है 1 है, जेड माइनस जेड वन का वैल्यू कितना है माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान देखिए, ये देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से क्या जाएंगे 0 प्लस का 0, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा जेड माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस हो गया तो प्लस, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके ऑफ प्लेन। ये इस तरीके से करना है, देख लीजिए है बहुत ही सिंपल। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको उसको 1 से 2 बार अच्छे से रीड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई तो क्या हमको फाइंड करना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके। और वो पॉइंट एक, और वो पॉइंट क्या है, जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स वाई प्लेन को, ओके। तो देखिए हमने इसका, देखिए ये हमारा थ्योरम जब कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जब भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट से जा रहा है और उसका डीआरएस दिया हुआ है, नॉर्मल का डीआरएस दिया हुआ है और पासिंग एक्स वाई जेड जो भी हुआ ए से एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसका डीआरएस दिया हुआ है, तो हमारा इक्वेशन कुछ ये बनता था, ओके। अब इसके लिए देखो x1 y1 z1 यानी पॉइंट्स तो दिए हुए हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमको क्या निकालना है, डीआरएस निकालना है। डीआरएस निकालने के लिए हमको हिंट दिया है कि जो डीआरएस किसका है, एक्स वाई प्लेन का। तो एक्स वाई प्लेन का डीआरएस कैसे निकले, देखो एक्स और वाई का वैल्यू 0, जेड का वैल्यू 1, ओके। तो यहाँ पे सबको रख के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर ले, हमको वैल्यू मिल गया। तो ये है आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, ओके। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन इज m दिया है, जो 1 0 0 दिया उसके कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, हमको क्या बोला है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बोला है। देखिए उसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं आपको, ताकि अच्छे समझ जाए कि एक्चुअल में करना क्या है। ये हो यहाँ, ये x एक्सेस, y एक्सेस, ये z एक्सेस। यहाँ पे आपका होता है ओरिजिन, जो क्या होता है आपका ओरिजिन 0, 0, 0। अब क्या वाला है, यहाँ पे आपका प्लेन होगा कहीं तो। अब यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ओके। अब क्या बोला है, देखो ये परपेंडिकुलर है, इसका जो पॉइंट दिया है m दिया है, इसका वैल्यू दिया 1, 0, 0। और हमको क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बोला है। हमको वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बोला है। तो देखिए ये जो यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से क्या होता है, ये ओ एम दिख रहा है आपका, ओके। ये देखिए ओ से लेके एम तक ओ एम दिख रहा है, और यही आपका क्या होता है, ये जो लाइन होता है ना आपका, ये लाइन आपका क्या होता है, दैट इज क्या होता है, नॉर्मल होता है ना। यही लाइन तो नॉर्मल है ना, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आप इसको नेमिंग के थ्रू ओ एम बोल सकते हो, या तो डायरेक्ट जो ओ से लेके एम तक है उसका वैल्यू क्या होता है, जैसे कि देखिए ओ एम इक्वल टू आपका एन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, क्या होता है, नॉर्मल ही होता है ना हमारा। किसी भी प्लेन के ऊपर कोई तो एक लाइन परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ओके। और हम लोग जो भी प्लेन से उसके ऊपर बहुत सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब लिखना हमको इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बोल के, क्वेश्चन में ध्यान देखते हैं। हमको फाइंड करने क्या बोला, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो लिखो वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक ये फॉर्मूला था ना, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। ये हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का। ये फॉर्मूला था हमारे पास, इज करके लिख लेते हैं। देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए वेयर हमको दिया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्या दिया, m दिया है। m का कोऑर्डिनेट क्या दिया, 1, 0, 0। ये हमको दिया कि क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर, ओके। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, m है, उसका कोऑर्डिनेट 1, 0, 0 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पॉइंट इज गिवन, तो गिवन पॉइंट लिखो, गिवन पॉइंट लिखो, अच्छा रहेगा। गिवन पॉइंट इज क्या है, m है। जो हमारा पॉइंट क्या है, गिवन m है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, a है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a को m से रिप्लेस कर दूंगा, ओके। तो जाएगा r डॉट n इज इक्वल टू
ए की जगह क्या जाएगा m डॉट n। ओके, ये हो गया। आप इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो मैंने लिख दिया है, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है m है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे हमको जो पॉइंट दिया हुआ क्या दिया m दिया है, तो जो हमारा फॉर्मूला है ए के फॉर्म में उसको चेंज कर देना है किसमें, m के फॉर्म में। तो मैंने इसको m के फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब निकालते हैं इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ m। तो लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ m इज, तो ध्यान देखिए या तो m लिखिए तो OM लिखिए तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पे m है ना आपका, आप OM लिखेंगे तो भी चलेगा। देखो पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैं लिख दिया मैंने OM का, हाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ OM। हाँ तो O की कोऑर्डिनेट्स कितना है 0 0 0 है, M के कितना है 1 0 0। तो OM का निकाले तो पहला क्या करेंगे m माइनस ओ, ऐसा लिखेंगे m बार माइनस ओ बार। ध्यान रखना OM तो पहला लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाला। तो m का क्या है, ये है I प्लस का 0j प्लस का 0k है, और यहाँ पे माइनस क्या है 0i प्लस का 0j प्लस का 0k। तो अब इसको नहीं लिखेंगे तो भी चले। देखिए ये सब कहते हैं 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 1 माइनस 0 आएगा 1, यानी कि I आएगा। तो OM यानी कि जो m का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, सॉरी m का जो पोजीशन वेक्टर कितना आ गया आपका, दैट इज I आ गया है। अब ये निकालना है n का। तो अब ध्यान से देखिए जो लाइन परपेंडिकुलर होता है वही आपका क्या होता है n होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n बार इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I हो जाएगा। ओके, n बार इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I हो जाएगा। फिर लिखो फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम द इक्वेशन 1 तो क्या है r बार डॉट n बार इज इक्वल टू m बार डॉट n बार। ओके, अब देखिए m का वैल्यू कितना है I है, n का वैल्यू भी I है, तो r बार डॉट I इज इक्वल टू I डॉट I तो जाएगा r बार डॉट I इज इक्वल टू, देखो I डॉट I कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 1। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, बस खत्म हो गया। देख लीजिए कितना सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो देखो जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है एक पॉइंट वाला और नॉर्मल के फॉर्म में, तो वो लिख लिया। ओके, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देखिए हमको a के फॉर्म में दिया पॉइंट, बट हमको जो क्वेश्चन में बोला है वो हमको क्वेश्चन में बोल के दिया है कि जो पॉइंट क्या है m है, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर वो क्या है m है। तो हमने इसको क्या क्या चेंज कर दिया, a को रिप्लेस कर दिया किससे, m से रिप्लेस कर दिया, और m के कोऑर्डिनेट से 1 0 0। ओके, अब रिप्लेस कर दिया तो हमको क्या फाइंड करना है, पहले तो m फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ OM का, हाँ OM का पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ। तो m के कोऑर्डिनेट्स में से o के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करूंगा, तो 1 माइनस 0 1 आएगा, 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए मैंने करके दिखाया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको 1 आ रहा। आप चाहो तो ये जो दिख रहा है ना ये वाला स्टेप, ये वाला ना लिख के डायरेक्ट आप ये वाला लिख सकते हो कि m बार इज इक्वल टू OM बार इज इक्वल टू I, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और इसी के थ्रू आप ऐसे बता सकते हो, देखिए ये OM का वैल्यू मिल गया हमको I। अब ये ON है वो क्या एक नॉर्मल है ना, जो कि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, या तो कोई भी लाइन जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। मींस जो OM का वैल्यू रहेगा वही आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, दैट इज n, यानी कि नॉर्मल का। तो नॉर्मल का वैल्यू भी क्या हो गया I हो गया। फिर हमने क्या किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है, देख लीजिए। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा I हो जाएगा, और m का वैल्यू भी I और n का वैल्यू I। तो I डॉट I क्या होता है 1 होता है, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हाँ हमको एक पॉइंट दिया है, ध्यान से देखिए क्या दिया है, एक पॉइंट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिया है -2 7 5 एंड पैरेलल टू दी वेक्टर्स, यानी कि इसको मैं ले लेता हूँ, ए लिया ना तो इसको मैं बी ले लेता हूँ, 4i माइनस जे प्लस का 3k एंड एक और दिया सी ले लेता हूँ, i प्लस जे प्लस का k। और हमको इसको क्या करना है, फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन। देखिए हमको क्या बोला है, एक कोई तो क्या है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करना है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इन दोनों के पैरेलल है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए कुछ ऐसा है, ये हमारा प्लेन में मान लेता हूँ। ओके, और दो लाइन, हाँ दो पैरेलल लाइन है, कैसे भी जा रहा है, ये हो गया जो हो गया आपका बी बार और ये हो गया आपका सी बार। ओके,
और यहाँ पे आपका कोई तो पॉइंट है, क्या है, दैट इज ए। इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ए होता है। ओके, इसका पोजीशन वेक्टर ये होता है। अब ये दो लाइन कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इसको ऐसा करेंगे तो इसके ऊपर कोई तो थर्ड लाइन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, जो क्या रहता है, जो परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होता है, बी क्रॉस सी होता है। आपने पहले भी सीखा, देखिए ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, बी लेता हूँ ये सी, और ये क्या है, किसी थर्ड लाइन के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर है इसका जो वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते थे, बी क्रॉस सी करके। ओके, तो इस तरीके से करते थे। और इसका हमारा फॉर्मूला क्या था, ऐसा था, आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, ये फॉर्मूला है हमारा। और एक और फॉर्मूला है तो नॉर्मल आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो देखिए यहाँ पे तो नॉर्मल दिया नहीं है तो हमको इसको क्या आएगा, जरूरत पड़ेगा नहीं। पैरेलल है तो पैरेलल वाले को इस तरीके से सॉल्व करते थे हम लोग। ओके, तो बस यही है हमको करना है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले काम हमको बताना इक्वेशन क्या होगा। तो लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्लेन, सो ना वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, okay, passing through a point, इसका स्मॉल बार, and parallel to and vector parallel to vector, हाँ, parallel to vector b bar and c bar। ओके, दो वेक्टर के पैरेलल। तो इक्वेशन क्या होता था हमारा, इक्वेशन होता था, बराबर ना, यहाँ पे आ रहेगा आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। ओके, ये हमारा क्या होता था, इक्वेशन होता था। अब सबका वैल्यू लिख लेते हैं, वेयर ए बार इज इक्वल टू, ओके, ए बार का देखिए ये है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। ए का वैल्यू दिया, इसको पोजीशन वेक्टर ले लेते, क्या आ जाएगा, -2i प्लस का 7j प्लस का 5k। ओके, ये हो गया। एंड क्या दिया है, बी बार, बी बार का वैल्यू क्या दिया हमारा, 4i माइनस का j प्लस का 3k। अब सी बार भी निकाल लेते हैं, सी बार क्या है हमारा, i प्लस j प्लस का k। ओके, ये हो गया हमारे पास, सब चीज दिया हमने, क्या क्या क्वेश्चन से ले लिया है। अब हम लोग पहले फाइंड करेंगे बी बार क्रॉस सी बार। तो बी बार क्रॉस सी बार फाइंड करने का आपको तो तरीका पता है, कैसे क्रॉस फाइंड करते हैं, आई जे और ये के। तो बी का वैल्यू पहले क्या है, देख लीजिए, बी का वैल्यू यहाँ पे 4 - 1 3, सी का 1 1 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, पहले आई लेते हैं, तो ये कॉलम और ये रो, तो जाएगा -1 माइनस का 3, -1 माइनस का 3, फिर माइनस फॉर्मूले का जे, तो जाएगा एक ये कॉलम और ये रो, तो जाएगा 4 1 जा 4 - 3 1 जा 3 प्लस का के, ये कॉलम ये रो, तो जाएगा 4 1 जा 4, हाँ, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस कर देंगे प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4i, ये माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस का j, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। ओके, माइनस का j, 4 और 1 कितना था, प्लस का 5k। ये क्या निकल गया हमारा, b क्रॉस c। ओके, b बार क्रॉस c बार हमको मिल गया है। अब क्या करना है, अब हमारा फॉर्मूले में क्या चाहिए, देखो a डॉट चाहिए ना, a डॉट b बार क्रॉस c बार निकालना है। ओके, a डॉट b बार क्रॉस c बार, हमारे पास सबका तो वैल्यू है ही है, तो a का वैल्यू किधर है, यहाँ पे है, -2i प्लस का 7j प्लस का 5k डॉट, और इसका वैल्यू कितना है, माइनस का 4i माइनस का j प्लस का 5k। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो i इंटू आई कितना होता है, 1 होता है, j इंटू जे 1 होता है, और k इंटू के 1 होता है, बाकी सब 0। तो i वाला i के साथ मल्टीप्लाई कर, देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, देखो ये माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 7 1 जा 7, 5 5 जा 25। ओके, तो देखिए ये 8 यहाँ है, 7 है, 8 में 7 कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये 25 और 1 कितना होता है, दैट इज 26। ये आ गया है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या जाएगा, हमारा फॉर्मूला है आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, हम लोगों ने क्या निकाला है,
माइनस का 4i माइनस का j प्लस का 5k इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है 26। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। देख लीजिए कितना सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद सॉल्व करो। तो हमने क्या किया, देखो हमको क्या बोला है, कोई तो क्या है पॉइंट है, ओके, और वो क्या है किसी दो अदर वेक्टर से क्या है पैरेलल है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ये होता था वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ये देखो ये दो वेक्टर है, इसके ऊपर कोई तो तीसरा वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के तीसरे का होता था, और इनडायरेक्टली ये भी क्या है किसी को परपेंडिकुलर है। हमने इसको क्या क्या फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाया मैंने आपको बेसिक में, ओके। तो इस तरीके से करना है, फिर हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया है, फिर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमको आंसर मिल गया है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, सॉल्व होता है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ओके। और एक इक्वेशन दिया है, देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख के रखा हूँ, ये इक्वेशन दिया है और हमको बोला कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड करने हैं। तो देखिए एक हमारे पास कुछ ऐसा एक फॉर्म था, पैरामीट्रिक इक्वेशन था, देखिए r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी प्लस म्यू प्लस का सी, ऐसा कुछ फॉर्म होता था, ओके। ये हमारा क्या होता था, एक पैरामीट्रिक फॉर्म होता था। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लें, लिखिए कंपेयरिंग विथ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन इज क्या है हमारा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार, ओके। ये सब क्या है कांस्टेंट है, ओके। तो ये हो गया, यहां से हम लोग क्या करते हैं, वेयर देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू हो जाएगा ये 5i माइनस 2j माइनस का 3k, ओके। और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा i प्लस j प्लस का k, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे i माइनस 2j प्लस का 3k, ओके। ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये बेसिक में आपने देखा है, ओके। ये हो गया। अब देखिए तो इसका डायग्राम चाहिए तो बना सकते हो, कोई तो क्या है ऐसा प्लेन है, ओके, और यहाँ पे कोई तो पॉइंट क्या है ए है। देखिए पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है ए स्मॉल है, हाँ ये देखिए ये स्मॉल है, ये आपका क्या है पॉइंट ए भी है। चलिए तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, मैं ऐसा बताता हूँ क्या जाएगा इसका पॉइंट्स 5, -2, -3, यही आपका होता है x1, y1 और z, पहला काम। और क्या बोल रहा है, देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल रहेंगे, ओके, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल है, हाँ दो वेक्टर पैरेलल ही रहते हैं, तभी जाके हम लोग इस तरीके से लेते हैं उसका कोएफिशिएंट ना, आपको पता ना कि ये और ये लाइन क्या दोनों पैरेलल रहते तो हम लोग क्या लेते थे, ए इज क्या है स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, ओके। उस तरीके का ये जैसे हम लोग ने प्लेन में करते थे, ओके, वैसे ही है यहाँ पे, जैसा सॉरी जैसे हम लोग लाइन में करते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। तो सपोज ये देखिए एक इधर है एक इधर, कोई तो दो वेक्टर है बी एंड सी। तो जब हम लोग बी क्रॉस सी निकालेंगे, ओके, बी क्रॉस सी क्या होता है, कोई तो तीसरा परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ओके, तीसरा परपेंडिकुलर, और यही आपका क्या होता है, यही तो आपका एन होता है ना, एन इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्रॉस सी होता है, यही आपका एन होता है ना, क्योंकि जो वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या होता है, बी क्रॉस सी तो निकल गया, अब यही वैल्यू तो आपका एन होता है ना, क्योंकि जो भी लाइन हम लोग प्लेन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ओके। तो हो गया, तो हमको पहला फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमको फाइंड करना है बी क्रॉस सी, ओके। तो चलो फाइंड करते हैं बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे, यहाँ पे जाएगा आई जे और के। तो बी का वैल्यू किधर है हमारा 1 1 1, सी का वैल्यू कितना है 1 -2 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहला आई ले लेता हूं मैं, ये कॉलम ये रो, 3 1 3, देखिए ये माइनस है, फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस का 2 माइनस का जे, ये कॉलम ये रो, तो 3 1 3 माइनस का 1 प्लस का के, ये कॉलम ये रो, तो हो जाएगा माइनस का 2 फॉर्मूले का माइनस का 1। तो देखो 3 और 2 कितना होता है 5i, 3 में से 1 का 2 आएगा, पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होता है 2j। ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 और 1 3k। ये हो गया आपका क्या आ गया है, ये आपका बी क्रॉस सी आ गया है, ओके। और ये बी क्रॉस सी है, यही क्या होता है आपका एन बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार होता है, ओके।
तो हो जाएगा 5i माइनस का 2j माइनस का 3k। ओके, यही होता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका DRS भी निकाल लेते हैं। लिखिए DRS ऑफ नॉर्मल। अब DRS क्या होता है, इनका ij और k का क्या करना है, कोएफिशिएंट ले लेना है। तो हो जाएगा 5 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस का 3। तो यानी कि आपका a का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया -2 और c का वैल्यू हो गया -3। ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, पॉइंट्स ए चाहिए ना। तो पॉइंट ए क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, हमको दिया ना स्मॉल ए। ये हो गया आपका 5 कॉमा -2 कॉमा -3। ओके, और यही है आपका, इसको मैं रफ करता हूँ, यही इसके नीचे लिखा। ये हो गया आपका x1 y1 और ये z1। ओके, मैंने तीनों का वैल्यू भी लिख दिया है। जब ध्यान दें क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसको क्या करना है, इस पैरामीट्रिक फॉर्म से r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार प्लस म्यू c बार क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके a b और c का हमने क्या क्या वैल्यू निकाल लिया है। वैल्यू निकालने के बाद हमको पता चला यार ये दो जो वेक्टर है वो क्या है, किसी थर्ड का क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो हमने क्या किया, इन b और c का क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। वो क्या होता है, किसी थर्ड वेक्टर का वैल्यू होता है और वो थर्ड वेक्टर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है हमारा। तो देखिए जो भी है क्या रहता है, हमारे नॉर्मल रहता है। फिर हमने क्या किया, नॉर्मल का DRS निकाल लिया है। DRS कैसे मिलता है, इनका i j और k का कोएफिशिएंट ले लो, वही आपका क्या होता है, DRS होता है। और पॉइंट ए तो हमको दिया ही था, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है हमारा, a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट में z माइनस z1 बाहर का होता है इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला देखिए, x1 y1 z1 a b c सभी का वैल्यू उठा के क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए a का वैल्यू कितना है, 5 है। x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 5 है। प्लस b का वैल्यू कितना है, -2 है। y माइनस y1 का देखिए -2, तो माइनस का जाएगा प्लस का 2। प्लस c का वैल्यू कितना है, -3 है। z माइनस इसका क्या है, -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस। ओके, 5 5 जा 25। देखिए ये माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 2y प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। ओके, फिर यहाँ पे है -3 इंटू जेड -3z माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। तो देखिए पहला x वाला टर्म को इधर रखो, ये x वाला टर्म, y वाला टर्म और z वाला टर्म। ओके, कितना है, 5x माइनस का 2y माइनस का 3z। ओके, ये है 25 माइनस है 25 और 4 कितना होता है, दैट इज 29 होता है। और ये 9 कितना होता है, दैट इज 38। सब माइनस है तो माइनस में, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 38 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे जाएगा 5x माइनस का 2y माइनस का 3z इज इक्वल टू, उधर गया तो प्लस का 38। ओके, ये हो गया है आपका रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये है आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन आएगा। कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अच्छा रुक जाओ, मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, कार्टेशियन कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, लास्ट में लिखना है दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ओके, तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमको एक इक्वेशन दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म से हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया है। तो हमको एबीसी का वैल्यू मिल गया, तो हमने क्या किया, बी बार क्रॉस सी बार निकाल लिया है। ओके, और ये जो बी बार देखो ना, ये ऐसा आपका बी बार है, सी बार है, इनके ऊपर क्या है, थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो बी क्रॉस सी होता है। और यही तो आपका क्या होता है, यही तो आपका नॉर्मल होता है ना। तो नॉर्मल भी मिल गया। फिर हमने क्या किया, नॉर्मल का डीआरएस निकाल लिया, यानी कि एबीसी का वैल्यू मिल गया है। और पॉइंट्स तो हमारे पास ए पहले से ही है। ओके, तो हमको x1 y1 z1 भी है और डीआरएस भी मिल गया। तो हमने क्या किया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल लिया। ओके, एक और तरीका है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन लेना पड़ेगा। ओके, ये तरीका पहले ये निकालना पड़ेगा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, यहां से निकाल के फिर कंपेयर करके हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, और हमको ये निकालने के लिए नहीं बोला ना वेक्टर इक्वेशन, तो क्या के लिए उसको निकालने का। अगर हमको बोला होता कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालो फिर कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, तो हम लोग पहले ये वाला फॉर्मूला फाइंड करते फिर यहाँ पे जाते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी बोला आपको नहीं है।
इसके लिए डायरेक्ट हमने क्या किया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड किया। ओके, तो इस तरीके से करना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, सॉल्व हो गया। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, और ये 11 क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखते क्या बोलता है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which makes intercept 1, 1, on the coordinate axis। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक प्लेन बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, इंटरसेप्ट बोला है, एक हो गया और एक ये हो गया। ओके, एक्स वाई और जेड। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का है ना, तो एक्स का वैल्यू 1 होगा, बाकी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 0। वाई का है तो क्या हो जाएगा 0, 1, 0। जेड का तो क्या हो जाएगा 0, 0, 1। और यहाँ पे जो ओरिजिन आपका क्या होता है 0, 0, 0। ओके, ये है हमारा। और ध्यान से देखिए, ये क्या है, देखिए ये हो गया एक्स वाई जेड, तीनों अलग अलग पॉइंट है। मीन्स हम इसको बोल सकते हैं ऑल 3 पॉइंट्स आर क्या है, नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर का हमारा एक फॉर्मूला हुआ करता था, देखिए कुछ ऐसा, आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी हुआ करता था। हमने थ्योरम में देखा था, आई थिंक सेकेंड लास्ट थ्योरम यही था हमारा। ओके, कुछ ऐसा हम लोग देखो फाइंड किए थे, ये एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे सपोज किए थे। यहाँ पे था ए, ये था बी और ये था सी। तो हम लोग ए बी और ए सी निकालते थे, यहाँ पे हम लोग कोई तो पॉइंट पी लिए थे। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करके हमने क्या किया था, ये चीज प्रूफ किया था। ओके, तो बस अब यहाँ पे क्या करना है, यही इक्वेशन में सब वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। लिखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया। देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, अच्छा यही पूछा ना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पूछा। हाँ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू नॉन, हाँ ऐसा लिखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो क्या जाएगा ए बी और सी। तो सबका पोजीशन वेक्टर लेते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी बार और सी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा दैट इज सी बार। ओके, अब देखिए ध्यान से, क्या ये आपको स्टेटमेंट खुद से बनाना चाहिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो 1, 2, 3 तीनों क्या है, अलग अलग है ना, तीनों सेम नहीं, तीनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो हमारा इक्वेशन क्या होता था, ध्यान से देखिए, लिख लो ना सेम, आर बार इज इक्वल टू, सॉरी आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी। ओके, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी क्रॉस ए सी निकालना पड़ेगा और ए निकालना पड़ेगा। उसके देखो हमको इसमें हिंट दिया है क्वेश्चन में कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी हो रहा है ना, विच मेक्स द क्या है एक्स, देखो हाँ कोऑर्डिनेट, देखो क्या बोला, द प्लेन्स विच मेक्स इंटरसेप्ट 1, 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लिखो द प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट सेप्ट 1, 1, 1, यही बोल के दिया है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हमको ये बोला है। तो ध्यान से देखिए, यहां सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारा, एक्स ले रहा हूं ना, एक्स के ले रहा हूं तो 1, 0, 0। बी के लिए ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, तो नाम देते ना, ए बी और सी। ओके, ये यहां पे ले लो, तो बी के लिए क्या हो जाएगा 0, 1, 0 और सी के लिए ले रहा हो तो क्या हो जाएगा 0, 0, 1। ओके, ये हो गया है, इधर रफ कर देता हूं, ये हमने फॉर्मूला देखे थे, ये हमने ले लिया सभी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए, इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ले लेते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन
वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी आर। तो ए बार का वैल्यू क्या है देखिए ध्यान से, हाँ ये 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, यानी कि आई हो जाएगा। तो बी के लिए क्या है देखिए, ये आई का वैल्यू 0 है, जे का वैल्यू क्या है 1 है, तो के का वैल्यू क्या है 0, और सी के लिए क्या है के का वैल्यू 1 है, ये ले लिया है। और हमारा फॉर्मूला में क्या चाहिए हमको, ए बी और ए बी चाहिए ना, सॉरी ए बी क्रॉस ए सी चाहिए। तो पहले ए बी निकालेंगे फिर ए सी निकालेंगे। तो निकालो ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो बी का वैल्यू क्या है जे माइनस आई, हो गया हमारा ए बी। अब निकालते हैं ए सी, तो सी माइनस ए, सी का वैल्यू क्या है के माइनस आई, ये हमने निकाल लिया है। अब निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट ए बी क्रॉस ए सी का, तो हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी आई जे के। तो ए बी का वैल्यू क्या है ध्यान देखिए, ए बी का वैल्यू है जे माइनस आई, तो जे यानी कि 1 में माइनस है, यानी कि इसका माइनस इसका 0, के का वैल्यू के है माइनस है, के का वैल्यू 1 है, माइनस है यानी कि -1 यहाँ पे 0। ओके, जिसका वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जाएगा आई, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, माइनस का जे, तो ये कॉलम ये रो, तो हो जाएगा माइनस का 1 फिर 0, माइनस का 1 फिर 0, प्लस का के, तो ये कॉलम ये रो, तो देखो 0 माइनस प्लस का 1, 0 प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस माइनस प्लस का जे, यहाँ पे प्लस का के। ओके, तो हमने क्या निकाले यहाँ पे ध्यान देखिए, ए बी क्रॉस ए सी। अब क्या करना है, इसको पुट कर देते कहां पे, क्वेश्चन नंबर 1 में। इसको देता हूँ 1, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो अब क्या जाएगा ध्यान देखिए, ये हो जाएगा आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी का वैल्यू कितना है, आई प्लस का जे प्लस का के इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना हमारे पास, ए का वैल्यू है दैट इज हमारा कितना है, ए का वैल्यू है देखो आई है, तो हो जाएगा आई डॉट आई प्लस का जे प्लस का के। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो आर बार डॉट आई प्लस का जे प्लस का के इज इक्वल टू आई इंटू आई 1, बाकी सब कर देंगे 0, तो जाएगा आर बार डॉट आई प्लस का जे प्लस का के इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये क्या हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। ओके, तो देख लीजिए क्या करना है, यहाँ पे बोला था 3 क्या है 3 पॉइंट्स है। ओके, तीनों नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर का हमारा इक्वेशन क्या होता था, ये होता था। इसे देखिए ए बी सी, हमको तीनों क्या बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है जहां पे वो कट कर रहा है, तो ए है देखो यहाँ पे कट कर रहा है, तो ए एक्स का वैल्यू 1 होगा, बाकी का वैल्यू 0 होगा, तो ए हो गया। वाई का वैल्यू 1 है, बाकी 0 है, तो वाई एक्सिस पे है। जेड का वैल्यू 1 है, बाकी 0, तो वो जेड एक्सिस पे है। ओके, तो हमने क्या किया, तीनों देखो ए बी सी यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों क्या हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे तीनों के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। ओके, तो अब क्या करना है, तीनों का पोजीशन वेक्टर भी ले लेते हैं, ए स्मॉल बी स्मॉल, देख लीजिए यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ओके, हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, ए बी और ए सी चाहिए ना, तो ए बी निकालते हैं बी माइनस ए और ए सी सी माइनस ए, तो यहाँ पे ये दोनों चीज मिल गया है। अब हमने क्या निकालना है, ए बी और ए सी क्रॉस निकाल लिया उनका, और जो भी वैल्यू आया उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख दिया है, हम उसको सॉल्व किया तो हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन मिल गया। ओके, तो इस तरीके से करना है, देख लीजिए आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 6.3 क्या हो गया, फिनिश हो गया है। अब इसमें बचता है सिर्फ एक एक्सरसाइज है, वो क्या है 6.4 है, जो कि हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका 6.4 क्या हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ बचेगा एक चैप्टर मैथ्स 1 का और एक चैप्टर मैथ्स 2 का, तो वो हम लोग बहुत ही जल्द खत्म कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग करते आ रहे, बट आपका काम क्या है कि हर चीज को प्रैक्टिस करते चलना। हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस अब आपका काम बचता है कि जितने भी चैप्टर्स हमने कराए हैं उनको क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कुछ भी डाउट्स फंसा तो हमें कमेंट करके बताइए। ओके, हम उसके ऊपर अच्छे से सॉल्यूशन करके आपको देने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे।